जिस बच्चे का मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग होता है वो बच्चा लाइफ में इवेंचुअली अच्छा ही करता है। हमें तो वो लोग चाहिए जिनका दिमाग जो है वो एक ऐसा आईक्यू लेवल का हो कि उनको अगर हम ट्रेन करना चाहें तो 2 महीने के अंदर ट्रेन करके नई टेक्नोलॉजी के ऊपर सिखा लें। तो देश में अगर इन्वेस्टमेंट लानी है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। कौन कौन से इसके अंदर जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आजकल क्या है, बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनका ये कंक्लूजन निकल के आया, यार तुम जितना 4 साल बच्चों को पढ़ा रहे हो इतना तो हमें चाहिए नहीं। हमें तो हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदलती है। हमें तो वो लोग चाहिए जिनका दिमाग जो है वो एक ऐसा आईक्यू लेवल का हो कि उनको अगर हम ट्रेन करना चाहें तो 2 महीने के अंदर ट्रेन करके नई टेक्नोलॉजी के ऊपर सिखा लें। तो आजकल जो लेटेस्ट ब्रांच आ रही है वो क्या कह रही है कि यार ये इतना सब जो है, इतना इतिहास जो तुम कंप्यूटर साइंस का पढ़ाते हो इतनी जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ एक बच्चा दे दो जिसको मैथमेटिक्स एंगल स्ट्रांग हो। अब मैथ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स एंगल बहुत स्ट्रांग है। ऐसा तो बेटा बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग होता है वो बच्चा लाइफ में इवेंचुअली अच्छा ही करता है। तो वो क्या चाहती हैं कि हमें एक मैथमेटिकल ब्रेन चाहिए जो थोड़ा डेटा को समझता हो, डेटा उसको अंडरस्टैंड होता हुआ हो। अगर मैं उसके सामने 10-20 लाख लोगों का डेटा दे दूं तो उसमें से उसको फेच करके डेटा को समझ के मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल आउटकम निकाल पाए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसे हमारे देश इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो देश में अगर इन्वेस्टमेंट लानी है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो क्या उसके लिए उस बच्चे को आना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि वो इतने बड़े डेटा को अंडरस्टैंड करे, उसमें से कुछ आउटपुट निकाले जिससे ये कॉन्फिडेंस आए कि यार ये इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और डेफिनेटली साथ में कंप्यूटर्स का माइंडसेट। तो आप मान के चलिए कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बिल्कुल सीएस के पैरेलल आ चुकी ब्रांच है आज की डेट में। और मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस ये जो कॉम्बिनेशन है, आजकल बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो बड़े बड़े न्यू एज जनरेशन कॉलेजेस हैं उनका हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी की ब्रांच बन गई है, जहां पे बच्चों से सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस का अगर एक कॉम्बिनेशन एक बच्चे के अंदर है उसको प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प मिल रही है। तो जो बड़े बड़े हमारी जो कंपनीज हैं आजकल अपनी रिक्रूटमेंट्स के अंदर भी बस मैथमेटिक्स वाला पार्ट और कंप्यूटर्स वाला पार्ट टेस्ट कर रही है। बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके टेस्ट ही नहीं कर रहे। तो इसके अंदर क्या है आपका मैथमेटिक्स है, कंप्यूटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, टेक्निक्स है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है। तो समझ रहे बहुत कुछ, मतलब डिफेंस के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर के अंदर आपकी जरूरत पड़ने वाली है। प्रोफेशनल्स ऑफन वर्क इन एरियाज लाइक एल्गोरिथम डिजाइन, मशीन लर्निंग एंड क्वांटिटेटिव है ना एनालिसिस। तो ये सारी चीजें जो है आपकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर आती हैं। कौन कौन से इसके अंदर जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर आपका क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, मशीन लर्निंग, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट हो गया, एल्गोरिथम इंजीनियर। अब तो समझ रहे हैं ना यहाँ पे एल्गोरिथम इंजीनियर मतलब डेटा चाहिए। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी आपको क्या चाहिए, आपको डेटा जो है कई बार उसको थोड़ा सा रीशेप करना होता है ना, उसको क्रिप्ट करना होता है, एनक्रिप्शन देनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो समझो, तो इसका बहुत बड़ा आगे फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर है। बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, है ना, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर हो गया आपका। तो अच्छे एवरेज पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग पैकेजेस भी आप देख सकते हो सबकी प्रोफाइल्स के। और ये बिल्कुल स्टार्ट एवरेज जो एक बच्चा ले जाता है उसके पैकेजेस हैं। अगेन अपर लिमिट कोई नहीं है, कोई बच्चा मेहनत करे, स्किल्स को डेवलप करे तो आप करोड़ों से भी स्टार्ट कर सकते हो इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर। बट हाँ, रियलिस्टिक फिगर जरूर दिमाग में रख के ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो मैं आपको हमेशा अपने सेशन के अंदर बताता रहता हूं। इसके अलावा बेटा हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ग्राफ थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल मेथड हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया और एल्गोरिथम हो गया। ये सारे बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं, मेजरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और रही बात टॉप रिक्रूटर्स की, तो मॉर्गन स्टैनले, अब ये सारी वो कंपनीज हैं जो फाइनेंस की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के पास बहुत सारा वर्ल्ड का डेटा होता है, तो इन्हें तो फिर चाहिए मैथमेटिकल स्ट्रांग और कंप्यूटर साइंस को समझने वाला बंदा। ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनले हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, जेन स्ट्रीट हो गया, एडोबी हो गया, आईबीएम हो गया। तो ये बिल्कुल हार्डकोर जो डेटा साइंटिस्ट को जो हायर करती हैं ये हमारी वो वाली कंपनीज है। ठीक है, तो इनमें बेसिकली आप लोग इनके रिक्रूटर्स के अंदर आप जा सकते हो। रही बात कट ऑफ्स की, तो आइए क्या कट ऑफ्स रहती हैं आईआईटीज की। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अभी हमारी जो कुछ आईआईटीज ने स्टार्ट की है उसमें आईआईटी दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर भी हमारी 2 तरह की है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी है, एक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स भी है। तो अगर आप देखोगे ये हमारी जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है 332 रैंक पे खत्म हो रही है। तो आप देखिए ट्रेंड बेटा, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, एआई अभी मैंने आपको बताया। ये सारी जो ब्रांचेस हैं आपकी, ये बहुत जल्दी आपकी क्या कहते हैं सभी आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर ट्रेंड है कंप्यूटर साइंस के साथ आसपास ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी हैदराबाद के अंदर 982 रैंक पे बंद हो रही है,
और गुवाहाटी के अंदर आपकी 1021 पे खत्म हो रही है। तो ये सारी बेसिकली आपकी कट ऑफ जा रही है इन आईआईटीज बच्चों, ठीक है। और ऐसे अगर मैं आखिरी सीट की बात करूं तो आई गेस जम्मू के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जम्मू के अंदर जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपकी 7956 रैंक पे खत्म हुई है एडवांस के अंदर। और कुछ ऐसी आईआईटीज भी हैं जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को एज बीएस कोर्सेज की तरह भी लॉन्च करती हैं, जिसके अंदर हमारा आईआईटी कानपुर आ गया है ना, आईआईटी बॉम्बे भी इसके अंदर बीएस इन मैथमेटिक्स है ना, मतलब जो सिर्फ मैथमेटिक्स के बीएस कोर्सेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बीएस कोर्सेज को लॉन्च करता है, खड़गपुर हो गया। तो उनकी कट ऑफ भी आप स्क्रीन के ऊपर मेरे बच्चों देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारी सारी आईआईटीज की कट ऑफ है। थोड़ी मैं आपको अगर एनआईटीज की कट ऑफ की बात बताऊं तो सूरत कल के अंदर आप देख सकते हो हमारी जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है वो हमारी जेई मेन के 3348 रैंक पे क्लोज हुई है। कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल मार्क्स आप देख सकते हो, और होम स्टेट के अंदर आपकी खत्म हुई है 4786। और अगर आप ऐसे ही नीचे आ जाएं मिजोरम तक जो मैं देख पा रहा हूं तो 36,000 तक बेसिकली आपको मिल जाती है ऑल इंडिया लेवल पे। और यहाँ पे होम स्टेट का तो बेटा कोई मतलब अंत ही नहीं है। देखो जरा मेरी बात को मेरे भाई, 7,43,000। मजाक बेटा, समझ रहे हो मतलब मेरी बात को? मजाक कह लो, बड़ी अच्छी बात भी है, ऐसी बात भी नहीं मजाक है, मतलब बहुत अच्छी बात भी है। इसके अंदर आप देखिए होम स्टेट के अंदर तो बहुत ही फायदा है। बहुत सारे अगर आप और भी देखो यहाँ पे ये 2,65,000 मुझे दिख रहा है होम स्टेट एनआईटी अगरतला के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो होम स्टेट को उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो 7 लाख तक भी आपको एनआईटी मिल जाएगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच मेरे बच्चा, ठीक है। और इन सभी एनआईटीज के अंदर ये ब्रांच जो है सबका कुछ नेम अलग अलग है। सूरत कल के अंदर कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस है, वरंगल के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ठीक है। और किसी के अंदर डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जैसे एनआईटी जलंधर के अंदर आप देख सकते हो। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉलेज, और सबका मतलब है एक ही भाई बहन है सारे, नाम जो है एग्जैक्ट मैंने आपके लिए रख दिए हैं।